आप सभी से अपील है, निवेदन है। राजस्थान के जो पंचायती राज चुनाव चल रहा है, मैं आप लोगों से बड़ी निम्रता से अपील करना चाहता हूँ कि जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो चुनावी वक्त में सभी वर्गों को, सभी लोगों को बरगलाती है। ऐसे करा देंगे, वैसे करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ या कहना चाहता हूँ या समझना चाहता हूँ, आज तक 73 साल की आज़ादी में किसी भी पार्टी ने, किसी भी नेता ने अपनी घोषणा जो कही थी उसको पूरा नहीं किया। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। दूसरी बात है, मैं ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, मैं प्रत्येक विधानसभा या जिला इनमें यह पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ और इन नेताओं को, इन पार्टियों को भी बताना चाहता हूँ। और ख़ास तौर से मैं ऐसी समाज से मेरी अपील है, हाथ जोड़ करके, कि आप लोग जो इन नेताओं के चुंगल में फंसते हो, जो इन पार्टियों की चुंगल में फंसते हो, तो सबसे पहले आप लोग कम से कम युवा वर्ग, पढ़ा लिखा, मेरे सभी बुजुर्ग, सभी को ये समझना होगा कि ये लोग जो वोट वोट की जो पहचान है, वोट की जो कीमत है और इस वोट से क्या होता है, पहले उस व्यवस्था को आप लोग समझें। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज करीब करीब तहसीलों में एससी के उच्च अधिकारी कहीं पे भी नहीं है, उच्च अधिकारी कहीं पे भी नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और एससी के भी नहीं, मुस्लिम कौम के जो माइनॉरिटीज है, अल्पसंख्यक के भी कई अधिकारी बड़ी पोस्ट पे कहीं पे भी नहीं है। मैं बहुत सारे राजस्थान की तहसीलों में घूम रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। तो इन दो कौमों का, इन दो कम्युनिटी का, इन दो कैटेगरी का कोई भी जो प्रशासनिक पोस्ट है उस पे उच्च अधिकारी बहुत ही न के बराबर मिल रहा है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए, वोट देने से पहले कि प्रत्येक विधानसभा तहसील में एक एससी कैटेगरी का, एक अल्पसंख्यक मुस्लिम कैटेगरी का, एक ओबीसी का, एक जनरल का, और जो भी जातियां हैं उनका करीब करीब हर कैटेगरी का, हर कम्युनिटी का अधिकारी होना चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूं आपको। दूसरी बात है, आज जो हमारे युवा हैं, जो इन सरकारों ने ये कहा था 3500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो बहुत सारे युवा आज भी भटक रहे हैं। और बहुत सारे केस ऐसे भी मुझे मिले हैं कि अगर 3000 रुपये आप कटाओगे तो आपका फार्म पास कर दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे केस भी हैं जो पैसे ले दे करके लोगों का काम कर रहे हैं, वरना हमारे युवाओं का काम नहीं हो रहा है। दूसरी बात, मैं ऐसी कैटेगरी के लोगों से भी कहना चाहता हूं, बड़ी हाथ जोड़ के निवेदन और अपील करना चाहता हूं कि हमारे लोगों को, आप लोग जो भी जिन नेताओं के साथ में रहते हैं, जो भी जिन पार्टियों में साथ में रहते हैं, तो हमारे युवाओं का, हमारे हक अधिकारों का ख्याल रखिए। उन युवाओं का काम करवाइए, आप लोग उनकी व्यवस्था करवाइए। पढ़ाई में देख लीजिए, नौकरी में देख लीजिए, बिजनेस में देख लीजिए, व्यापार में देख लीजिए, टेंडर में देख लीजिए, हमारे लोगों की कोई सुनता नहीं है। और सबसे पहले तो मैं मेरे ही समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग उस व्यवस्था को समझिए और ऐसे व्यक्ति को, ऐसे नेता को, ऐसी पार्टी को सपोर्ट कीजिए जो आपके हक अधिकार सुरक्षित रखे, उसकी गारंटी दे। आप उसको वोट कीजिए, वरना इनको वोट क्यों दे रहे हो? आप लोग किस लिए दे रहे हो? क्या करोगे? 77 साल हो गए वोट देते देते, आपका और हमारा भला होने नहीं वाला। मैं आपको बड़ी हाथ जोड़ के कह रहा हूं, एससी और मुस्लिम कौम है, ये जागरूक हो जाए। ये पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां, जो भी पार्टी है, वो इन दो कैटेगरी का बहुत बड़ा खात्मा करने में तुली हुई है। सब जगह आप और हम देख रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, प्रत्येक विधानसभा में हमारे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, किसी जातिवादी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी धर्मवाद की बात नहीं कर रहा हूं, प्रत्येक कैटेगरी का एक प्रशासनिक अधिकारी उस विधानसभा, उस तहसील में, उस जिले में होना चाहिए। और वो भी ईमानदार अधिकारी ऐसा होना चाहिए जो प्रत्येक कैटेगरी का काम का ख्याल रखे। हर जो पीड़ित, जो शोषित, जो कार्य के लिए आता है, उसका तुरंत प्रभाव से काम किया जाए। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ। दूसरी बात कि जो भी ये सरकारें हैं, ये जो सरकारें अपनी व्यवस्था कर रही हैं, उसको जब तक ये लागू नहीं कर पाएंगे, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के अपील है कि जो भी आज जो पंचायत में चुनाव में मैदान में आ रहे हैं लोग, पहले उनसे ये पूछे कि भाई आपको हम वोट तो दें, लेकिन वोट देने से
हमारा क्या भला होने वाला है ये बता दे। हमारी नौकरी कैसे लगेगी, हमारे को शिक्षा कैसे मिलेगी, हमारे को पानी कैसे मिलेगा, हमारे को बिजली कैसे मिलेगी, सड़क कैसे मिलेगी, स्वास्थ्य कैसे मिलेगा, हमारी जो भी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उनमें हमारी व्यवस्था कैसे होगी, ये जरूर पूछ लेना आप। चाहे आप किसी भी पार्टी को वोट करते हैं, चाहे किसी भी नेता के साथ में, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग सभी व्यवस्था पर ध्यान दें, अपने बिजनेस व्यापार पर ध्यान दें, अपनी नौकरी पर ध्यान दें, अपने व्यवस्था पर ध्यान देकर उन लोगों से आपको ये पूछना बहुत जरूरी है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। दूसरी बात है, एक बात और बता दे दूँ आपको कि मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, और मतलब ये ऐसी अव्यवस्था भी हो रही है कि जो भी SC ST या मुस्लिम समाज की जो अधिकारी कर्मचारी वर्ग है उनको सही तरीके से सुचारू रूप से नहीं लगा रहे हैं, कहीं का इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, कहीं का काम नहीं हो रहे हैं, कहीं को परेशान कर रहे हैं। एक अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक लेटर दे पढ़ा था जो केकड़ी विधानसभा के आसपास का भीलवाड़ा जिला का है, उसमें एक मीणा समाज के एक शिक्षक ने ये कहा कि मुझे ये लोग 2016 से परेशान कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा उस पर अपने लेटर पे नाम और पते दे रखे थे। तो ये से ऐसी व्यवस्था कब तक चलेगी, ये आपको और हमको सबको समझना होगा। जो भी लोग जातिवादी की बात करता है या धर्मवाद में अटकाना चाहता है, ऐसे लोगों का आप लोग बहिष्कार करिए। तो मैं आपको ये इतना ही कहना चाहता हूँ, आप लोग जिस भी उम्मीदवार को वोट दे रहे हो या सपोर्ट कर रहे हो तो सोच समझ के वोट करें, सोच समझ के उसको सपोर्ट करें, ताकि हम सबकी व्यवस्था कर सके, और व्यवस्था करने लायक नहीं हो उसको सपोर्ट न करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।